हाय एवरीबॉडी, कैसे हो? मैं मोहनदास। आइए पढ़ते हैं मैथमेटिक्स। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वास्तविक संख्या पर चल रहे थे। यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन आपको करा दिए थे। आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्क्राइब करते हैं, देखते हैं इसका आंसर किस तरह निकलेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि समझने पे नहीं आएगा समझ में, ठीक है। तो इसको थोड़ा देखेंगे कि कैसे आपको हल करना है। देखिए सदस्य कितने? 616 और टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी टोटल सदस्य आपके 616 हैं और 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे इन 616 सदस्यों को क्या करना है? मार्च करना है। अब वो 32 सदस्यों को पीछे किस तरह मार्च करेंगे, यानी कितने कितने व्यक्ति उनके पीछे आएंगे, ठीक है। ये पूछा है इस क्वेश्चन में। लास्ट में पूछा क्या है आपको? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, यानी 32 सदस्य के पीछे कितने व्यक्ति यहाँ पे आएंगे। जैसे यहाँ पे पहले नंबर पे है, दूसरे पे ऐसे डॉट डॉट 32 में 32 सदस्य होंगे, इनके पीछे कितने सदस्य लगेंगे। इस 616 को आपको डिवाइड करना है इन्हीं 32 सदस्यों में और इक्वल, यानी जहाँ मान लीजिए यहाँ पे 5 आए तो इसके पीछे भी 5 आने चाहिए। ऐसे ही 32 तक 5-5 आने चाहिए। एक एग्जांपल है, तो इस देखेंगे इस 616 को कैसे हम करेंगे, ठीक है। देखते हैं। ये देखिए आपको करना क्या है, इस मेथड को, इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं, लेकिन हमें अपना टाइम बचाना है, पेपर में मार्क्स लाने हैं, तो इसको हम शॉर्ट मेथड से करेंगे। जो आपकी वैल्यू दे रखी होंगी 616 और 32, इन्हीं 2 वैल्यू को यहाँ पे नोट करेंगे। यानी गिवन वैल्यू कौन कौन सी है या आंसर कर रहे हैं हम, ठीक है। छह 16 एंड 32। अब इसमें से आपको करना क्या है, जो वैल्यू ग्रेटर होगी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। तो करते हैं। जो वैल्यू बड़ी होती है उसको क्या करते हैं, भाज्य के रूप में लिखते हैं, और जो वैल्यू छोटी होती है उसे भाजक बना लेते हैं। तो इसका डिवाइड देंगे तो 32 से कम 32, ठीक है। 11 से 2 तो 9 और 5 से 3 तो 2 और 6 की 6 उतार लिया, ठीक है। आगे करते हैं। इसमें 32 से डिवाइड देंगे 296 में, तो कितनी बार जाएगा जरा देख लेते हैं। तो 32 नंबर होते हैं आपके 208, ठीक है। 32 नंबर यहाँ देख लेते हैं। 32 इंटू 9, 9 2 18, 9 से 27 27 और 28 सॉरी 88, 288, ठीक है। 32 नंबर 288, ये कितना बच गया? देखिए 16 में से 8 गए तो फिर से 8 और 0, 8 में से 8 जाएंगे 0, 2 में 2 गए 0, ये बन गया आपका कितना? 8 बन गया। अब 8 को क्या करेंगे, भाज्य के रूप में लिखेंगे और 32 को सॉरी 32 को लिखेंगे भाज्य के रूप में और 8 आ जाएगा आपका भाजक के रूप में। तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 चौक 32 और ये हो गया आपका 0। मैंने पीछे वाली वीडियो में आपको बताया था, यहाँ जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या कहलाती है? एचसीएफ निकाली। यानी कहने मतलब इस क्वेश्चन में आपको एचसीएफ निकालना था। तो आपका एचसीएफ कितना आया? 8 आया। तो यहाँ लिखेंगे यानी अधिकतम, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, यानी स्तंभों की यहाँ देख सकते हैं एचसीएफ इक्वल टू 8 है हमारा, ठीक है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है, ठीक है। आप करके देख सकते हैं। 32 सदस्यों में हर एक सदस्य के पीछे कितने सदस्य आएंगे? 8 सदस्य और आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है। तीसरा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था, क्वेश्चन नंबर शायद 2 था आपका, उसमें भी कुछ ऐसा ही पूछा था, लेकिन वहां कुछ और फॉर्म बनी थी, कुछ इस तरह की 6q+1, 6q+3 और 6, ऐसे ही कुछ फॉर्म बनी थी, ठीक है। तो वहाँ धन विषम पूर्णांक की बात हुई थी, तो यहाँ किसी विषम या सम की बात नहीं हुई है, लेकिन क्या पूछा उसने? किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी क्या पूछा है? वर्ग किसी m पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का
होता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करना होता है, जबकि उसने बोला भी है, अगर नहीं बोलता तब भी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आंसर करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से वो क्या कहती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय यानी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहां आर जो होता है ग्रेटर देन 0 और लेस देन b होता है। ठीक है, ये कंडीशन थी यहाँ पे, और एक और कंडीशन थी, तो q ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी q की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। ठीक है, आइए देखते हैं इसी क्वेश्चन को करते हैं। इसमें आपको पहचानना होगा आपके पास b क्या होता है। ठीक है, तो b की वैल्यू जो होगी आपको कहां से देखनी है, इसी क्वेश्चन में देखनी है। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 3q दे रखा था, तो हमने जो b की वैल्यू यहीं से आपने क्या नोट की थी। ठीक है, यहाँ पे b की q की जगह दे रखा है m, लेकिन ये हमें बनाना है क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ से हमें b की वैल्यू भी फाइंड यहीं से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो b इक्वल टू कितना है, 3 है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के यूज से हम इसे सॉल्व करते हैं। देखते हैं कैसे होगा ये सॉल्व। देखिए, यानी इसी में क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं, इसी में देखिए b इक्वल टू 3 है, तो r की वैल्यू क्या रहेंगी, तब r की वैल्यू रहेंगी 0 1 2, क्योंकि b हमेशा b बड़ा होता है किससे, r से, तो r b की वैल्यू कितनी है 3, तो r की वैल्यू b से छोटी ही रहेंगी, यानी 1 0 1 2। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, आइए, तो r इक्वल टू 0 पर स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नहीं है, लेकिन यहाँ भी हम कुछ ऐसा ही प्रोसेस अपनाएंगे। तो इसी इक्वेशन में r की वैल्यू क्या रखनी है, 0, r की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 2 रखनी है। तो यहाँ पे देखते हैं a इक्वल टू b की वैल्यू 3 है आपकी, 3q, और r की वैल्यू हो गई आपकी 0, तो ये हो गया आपका a इक्वल टू 3q। ठीक है, और देखते हैं, और देखिए इसको मान लेते हैं, q को क्या मान लेते हैं, m, तो यहाँ पे q इक्वल टू m हमने मान लिया, तो a की वैल्यू आ गई 3m। सुनिए सॉरी, एक मिनट क्वेश्चन और पढ़ेंगे। यहाँ आपको बोला है वर्ग, तो अब क्या करेंगे, इस जगह दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे तब आंसर करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू ये 3q का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और ये q स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, इस चीज को ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर, और देखिए इसको मैं क्या करूंगा, 3 मैंने ऐसे लिख दिया, और 3q स्क्वायर, यानी देखिए इसका मैं मल्टीप्लाई बाहर भी कर सकता हूँ, 3 3 9 ही आएगा, इस 9 को मैंने ऐसे लिख दिया। अब आपको करना है क्या, लेट, यानी मानना है m इक्वल टू 3q स्क्वायर, तो तब देखेंगे ये स्टेप क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3, ये हमने क्या मान रखा है m, तो आपका जो पहली चीज थी वो होगी आपकी, यहाँ पे आपने निकाल चुके हैं। तो स्टेप सेकंड में आते हैं, यहाँ देखते हैं स्टेप सेकंड पे, तो r इक्वल टू 0 पर, r इक्वल टू 0 पे हो गया, r इक्वल टू 1 पे आते हैं, r इक्वल टू 1 पर, तो इसी में रखेंगे a इक्वल टू, b की वैल्यू आपकी 3 है, और प्लस, अब यहाँ पे देखिए r इक्वल कितना रखना है 1, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू, ये आपको एक प्रमेय का यूज करनी पड़ेगी, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, बहुत से ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों का बात एक ही है। ठीक है, कैसे भी यूज कर सकते हैं, तो 3q स्क्वायर, यानी ये मेरा a है और ये मेरा b है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू
ए की वैल्यू 3q इंटू बी की वैल्यू 1। इसे सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और q स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2 3 जा 6 और q और इसका मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं वही नंबर आता है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको एक बार ये करना है, इन दोनों को एक साथ लिखना है 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब करना क्या है, इसमें से 3 आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर। कॉमन लेने का मतलब क्या है, जहां जहां से आपने ये कॉमन लिया है वहां उस 3 से डिवाइड करना। 3 का डिवाइड यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 3 का यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 2q और इस 1 को रखेंगे अलग। अब आपको यहाँ भी करना है लेट m इक्वल टू, इसको m मानेंगे 3q स्क्वायर प्लस के 2q, तो ये हो जाएगा 3m और ये प्लस के 1। तो देखिए क्वेश्चन में इतना ही पूछा था 3m प्लस 1, ठीक है। दोनों चीजें निकल आई हैं, लेकिन हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास कितनी वैल्यू है, हमारे पास 3 है, क्योंकि r की वैल्यू क्या थी, 3 से छोटी थी। तो r इक्वल टू 2 पर यहाँ भी कर लेते हैं a इक्वल टू 3q प्लस 2। दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करने पर तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, ये 3 3 या 9 और q स्क्वायर, इनमें डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस के 2ab, ये 2 किया 6 दूनी 12q। इन दोनों को एक साथ लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। इसमें से इन दोनों में से क्या 3 कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 और ये प्लस के 4 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा a स्क्वायर। यहाँ भी हम लेट कर लेते। देखिए इस क्वेश्चन के अलावा कुछ आगे और पूछा होता तो ये वाले फॉर्मेट आता, इस फॉर्म में पूछा जाता वो, तो मैं पहले करके दिखा देता हूँ। तो 3q स्क्वायर प्लस 4q, ये मैंने मान लिया m, तो 3m प्लस 4। तो मेरे पास जो किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग रहेगा वो किस रूप में होगा देख लेते हैं। यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस किस रूप में हो सकता है। देखिए वर्ग ये गया और ये गया, तो किस रूप में हो सकता है 3m 3m प्लस 1 ये हो जाएगा ये वाला 3m प्लस 4 के रूप का होता है, 4 के रूप का होता है। तो ये क्वेश्चन एक बार और समझ लेते हैं। देखिए उसमें क्या पूछा था, यूक्लिड विभाजन का परिमेय का यूज करना है, और क्या पूछा, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है, यानी किसी पूर्णांक का वर्ग, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई, यहाँ लेट करेंगे शुरू में यूक्लिड विभाजन परिमेय से माना लिख लेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक। अच्छा ये चीज आपको शुरू में ही लिखनी है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर रह गया था, तो ये चीज आपको शुरू में लिखनी है और फिर आपको यूक्लिड विभाजन परिमेय का यूज करना है। ये आपको पहले क्वेश्चन भी मैंने करा दिए, इस पे करना कुछ नहीं है। यहाँ पे b आपको यहाँ से मिलेगा, आपको खुद ही फाइंड करना पड़ेगा b की वैल्यू क्या रहेगी। तो b की वैल्यू होगी आपकी 3, तो r क्या रहेगा, b से छोटा रहता है, ये आपने कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगी। r की वैल्यू 0 3 से छोटी होंगी तो 0 1 2 3 होंगी। अब एक एक करके इन्हीं वैल्यू पे हम चेक करेंगे। तो r इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे तो a इक्वल टू 3q प्लस 0, इसी फॉर्म में रखेंगे सारी वैल्यू, ठीक है। तो इक्वल टू 3q। अब करना क्या है, यहाँ पे देखिए ये आंसर तो नहीं मिला है मुझे, इस तरह का आंसर नहीं मिला है, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों का दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ये मैंने वर्ग कर दिया और इसको क्या मानेंगे, फिर m मान लेंगे, तो ये a स्क्वायर इक्वल टू 3m हो गया। ऐसे ही r इक्वल टू 1 पे करेंगे, सेम प्रोसेस ये रहेगा। यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, वो इस तरह है, ये मैंने यहाँ बता रखा है, इसी की हेल्प से हमने ये ओपन कर दिया है। तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2q और ये प्लस 1 अलग रहेगा। अब देखिए इसको इस चीज को क्या मानेंगे हम, 3q स्क्वायर प्लस 2q को मानेंगे m, तो ये a स्क्वायर बन जाएगा 3m प्लस
वन एज इट इज रहेगा, इसको मैंने m मान रखा है 3m। आंसर यहीं तक पूछा था, तो हमने हमारे पास 2 और बचा, तो हमने 2 पे भी निकाल के देख लिया है। तो जो क्वेश्चन में पूछा था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस किस रूप में हो सकता है, 3m+1 और 3m+4 के रूप का होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस एक्सरसाइज 1.1 का। देखिए क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा था, यहाँ वर्ग, यहाँ पूछा है घन। आपको क्वेश्चन देखना है, प्रोसेस सेम रहेगा जो पीछे वाले क्वेश्चन में 4th क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या कर रहा है, दर्शाने की किसके लिए बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक को। तो क्या मानेंगे, जो दर्शाने के लिए बोलता है उसी को क्या मान लेंगे, ए मानेंगे। तो माना धनात्मक पूर्णांक ए है, ठीक है। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करें। ठीक है, क्या कहती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, a = bq+r। अच्छा, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में आपने देखा था, वहां 3 था, कुछ इस तरह है कि हम 3m और 3m+1 के रूप का होता है कि नहीं, ये हमें प्रूव कराने के लिए बोला था उसने। लेकिन यहाँ तो देखिए 9m+8 और 9m+1 के रूप में पूछा है। अगर मैं r की वैल्यू यहाँ सॉरी इसकी b की वैल्यू 9 लेने लग गया तो मुझे सॉल्व करते करते काफी टाइम हो जाएगा। तो आपको यहाँ भी देखना है, यहाँ r की वैल्यू क्या लेनी है, आपको 3 लेनी है। तो तब b की वैल्यू क्या लेनी है, आपको 3 लेनी है। तो r की वैल्यू क्या क्या रहेगी, 0 1 2, क्योंकि क्या होता है, जो r होता है लेस देन b होता है और ग्रेटर देन 0 होता है या इक्वल होता है। ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, हर बार दिखाइए तो आपको कंडीशन याद ही होनी चाहिए। तो आइए इन्हीं r की वैल्यू पर क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको फर्स्ट मान लीजिए, तो r = 0 पर इक्वेशन 1 का ही यूज करेंगे हर जगह। तो a देखिए b की वैल्यू 3 लेनी है आपको, 3q प्लस और r रखना है 0। तो a हो जाएगा 3q। अब आगे देखिए क्या करना है, आंसर तो मिला नहीं मुझे ऐसा कुछ, हमें करना है धनात्मक पूर्णांक का घन होता है किसी नंबर का q, उसकी घात 3। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर तो a³ 3q का q, तो a³ 3 × 9 = 27, 3 का क्यों करेंगे तो 3 × 9 = 27 और ये हो जाएगा q का q। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन लेना है, देखिए मुझे क्या बनाना है, 9 यहाँ पर 9 लेना है। तो यहाँ से मैं क्या ले लूंगा 9 और ये अंदर क्या बचेगा 9 × 27 हो जाएगा और 3q ये यहाँ पे लेट करना है आपको, m = 3q का q। तो ये वैल्यू हो जाएगी 9, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई m 9m। तो a³ कितना बन गया, एक चीज आपको मिली 9m। दूसरी पे बात करते हैं, r = कितने पर, 1 पर, 0 हो गया, हम 1 पे करते हैं, 1 पे बात करते हैं। तो a = 3q+1। अब करना क्या है, दोनों तरफ क्या करेंगे, इनका q करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन यानी q बोलते हैं इसे, q करने पर तो ये हो जाएगा 3q+1 का q। अब देखिए जरा ये a + b का q क्या कहता है, ये कहता है a³ + b³ + a 3ab और a + b, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं a³ + b³ + के 3a² b + के 3ab², दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लिख करेंगे इसे a³ यानी देखिए a³ यानी 3 का क्यूब
यानी ए ये है और बी मेरा ये है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस के 3, मैं ये वाली प्रमेय का यूज कर दे रहा हूँ तो 3ab, तो 3a की वैल्यू 3 क्यूब इंटू बी की वैल्यू 1 और a प्लस बी 3 क्यूब प्लस 1, ठीक है ये हो गया। इसको खोलेंगे 3 3 होती है 27 और क्यूब 1 का क्यूब 1 होता है, 3 तिया 9 और क्यूब का क्यूब वही हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1। अच्छा और देख लें जरा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आप इसे भी लगा सकते थे और अच्छा रहता है। 27 क्यूब का क्यूब प्लस 1 ये हो जाएगा 9 होती है 27 और क्यूब का क्यूब स्क्वायर और इसका हो जाएगा 9 क्यूब। अब देखिए करना क्या है, इन तीनों को एक साथ लिखेंगे, 27 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1 बचा वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए इसमें से क्या 9 कॉमन लेना है इन तीनों नंबर में से, 9 मैंने बाहर निकाल दिया तो 9 का डिवाइड देंगे, इन तीन जगह 9 किया 27 और 9 किया 27 और 9 एकम 9, यहाँ पे क्या बचेगा क्यूब ही बचेगा और प्लस 1 अलग लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे इस नंबर को क्या मान लेंगे m, तो लेट कर लेंगे साइड में m इक्वल टू 3 क्यूब स्क्वायर प्लस के क्यूब, तो ये हो जाएगा 9, ये पूरा हो गया m और ये बन गया आपका प्लस के 1, तो दूसरा नंबर ये मिला मुझे, ठीक है। तीसरे पे बात करते हैं, r इक्वल टू 2 पे, r इक्वल टू 2 पर देख लेते हैं क्या कहता है, a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करने पर, सॉरी क्यूब करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो a क्यूब 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ये वाली प्रमेय का आप यूज कर लेंगे यहाँ भी, तो a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब का क्यूब प्लस के 2 का क्यूब प्लस ये वाली कर ले रहा हूँ, तो 3a स्क्वायर, 3 ये a है और ये मेरा b है, 3a स्क्वायर, तो 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3a की वैल्यू कितनी है 3 क्यूब इंटू b स्क्वायर यानी दैट इज 2 का होल स्क्वायर, ये सभी इंटू में है, ठीक है। इनका ऊपर कर लेंगे 3 3 नोट किया 27 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस ये इसे 3 इंटू 3 तिया 9, ये वर्ग करना है आपको, ये क्यूब स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 तिया 9 क्यूब और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और ओपन करेंगे इसे 9 तिया 27 क्यूब स्क्वायर 9 चौके 36 क्यूब। अब आगे करना क्या है आपको, इन तीनों वैल्यू को एक साथ लिखना है आपको, 8 बचा वो उसको यहाँ ले लेंगे। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन लेना है, 9 कॉमन लेना है तीनों नंबर में से, तो 9 से डिवाइड हो जाएंगे तीनों नंबर, तो 9 तिया 27 क्यूब और 9 तिया 27 क्यूब स्क्वायर 9 चौके 36 क्यूब प्लस 8, यहाँ पे लेट कर लेंगे m इक्वल टू इस नंबर को 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस के 4 क्यूब। अच्छा देख लेते हैं इस नंबर को मैंने क्या मान लिया है m, तो ये हो जाएगा मेरा a इक्वल टू 9m प्लस 8। देखिए तीनों चीजें मुझे मिल गई हैं जो क्वेश्चन में पूछी थी, देखिए 9m प्लस 1 9m प्लस 8, तो लिखेंगे क्या, उसने क्या पूछा था, यानी धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप का होता है या नहीं, तो मेरा है, तो लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप में होता है 9m, दूसरा है 9m प्लस 1, तीसरा है 9m प्लस 8, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो बच्चों हमारा एक्सरसाइज 1.1 यहाँ फिनिश होता है, और मैं आशा करता हूँ 1.1 के जितने भी क्वेश्चन है आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो हम नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज रहेगी हम नेक्स्ट वीडियो में
देखेंगे। थैंक यू।